हिटलर। हम जब इस शब्द को सुनते हैं तो हमें दो चीज़ें याद आती हैं। पहली है जर्मनी और दूसरा है दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें हिटलर ने काफ़ी डोमिनेशन की थी और यूरोप में पूरी तबाही मचा के रखती थी। लेकिन आखिर हिटलर दूसरा विश्व युद्ध हार क्यों गया और क्या कारण थी कि जो हिटलर को हारना पड़ा दूसरा विश्व युद्ध। आज की वीडियो में हम ये 5 ऐसे रीजंस लेके आए हैं, या फिर आसान शब्दों में कह लें हम 5 ऐसे लाइफ लेसन्स लेके आए हैं हिटलर को लेकर, जिसको जानकर आपको सीखना चाहिए और ये गलतियां कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए। वैसे मैं अगर हिटलर के बारे में बोलूँ तो ये काफ़ी क्रूर तानाशाह था, जिसको सिर्फ अपने से मतलब था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को नंबर 1 के साथ। और अगर आप चैनल ऋषभ मौर्य पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर पहला प्रॉब्लम जो हिटलर के साथ था वो था ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आप कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हिटलर के पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था कि उसे लगता था जो जर्मन के लोग हैं वो बहुत ताकतवर हैं और वो पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनके साथ कोलैब करूँ, उनके साथ कोलैब करूँ। उनका सिर्फ एक ही सपना था, अखंड जर्मन बनाना, मतलब कि पूरी दुनिया को जर्मनी सिखा के मानेंगे ये लोग। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो था ना हिटलर के अंदर, वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनी थी उस समय। और इनकी ओवर कॉन्फिडेंस का जो नतीजा इनके बहुत आगे जाके इनको मिलता है। आइए सेकंड वाली की पहले बात करेंगे। नंबर दूसरा, दोस्तों जो हिटलर था, कहा जाता है अगर उसने रशिया से दोस्ती निभाई होती तो शायद वो दूसरा विश्व युद्ध काफ़ी आसानी से जीत सकता था। अब कहोगे रशिया से हिटलर ने कब धोखा दिया? दोस्तों, बात तब की है जब हिटलर के सर पे भूत चढ़ा हुआ था कि मैं दुनिया जीतूंगा, और उसने सबसे पहले फ्रांस को जीत लिया। फ्रांस को जीतने के बाद उनका मन बना कि हम रशिया की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और रशिया पर आक्रमण करके रशिया को भी जीत लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये था, रशिया में जो साइबेरिया का एरिया है वहाँ इतना ठंडा पड़ता है कि जर्मन्स के पास वैसे कपड़े नहीं थे, और जर्मन की जो सेना थी उनके पास उतनी ताकत नहीं थी कि वो रशिया से जाके लड़ सके उनके घर में। तो इसके लिए जर्मनी ने एक प्लान बनाया, हिटलर ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम रशिया के सैनिक को हम फ्रांस में बुला लें और वहीं उनको मार दें। तो ऐसा कैसे हुआ? यहाँ पर हिटलर ने क्या किया था कि रशिया को मैसेज किया, कहा कि हमने फ्रांस जीत लिया है, आइए हमारे साथ आप हाथ मिला लीजिए और जो फ्रांस है वो मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, और आप अपने सैनिकों को फ्रांस में भेज दीजिए, जितने सैनिक हैं सबको भेज दीजिए, और अब वो लोग वहाँ पे आके कब्जा कर लें। उधर से रशिया कहता है वाह 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 क्या काम किया हिटलर ने, और पूरी रशिया की मतलब जितनी बेस्ट सैनिक हो सकती है सभी फ्रांस में जाते हैं। और यहाँ पर हिटलर घात ला के बैठा था और करीबन माना जाता है 3 लाख रशियन सैनिक को वहाँ पर फ्रांस में मार दिया। इसके बाद रशिया आग बबूला हो जाता है, और ये भी उसका एक हार का कारण बनता है क्योंकि उसने धोखेबाजी की और कोलैबोरेशन नहीं किया। ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत बेकार होता है मेरे दोस्त। नंबर तीसरा रीज़न ये था दोस्तों, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंसंट्रेशन। अब दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो हिटलर था उसके सर पे ऐसा भूत सवार था कि वो एक बार में सबको जीतना चाहता था। अब मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। उसने अपनी एयरफोर्स को लगा दिया, कहा कि जाके इंग्लैंड को धुलो, मतलब कि लंदन को धुलो, लंदन को जीत के आओ। अपनी नौसेना को ऊपरी देशों में भेज दिया, जैसे कि इटली वगैरह में, कहा कि उधर जाओ उस तरफ से जीतो, और अपनी जो थल सेना थी उसको रशिया को मारने के लिए भेज दिया, जिससे कारण उसकी जो सेना थी उनके पास कोई कोऑर्डिनेशन था ही नहीं। उधर वायुसेना को यहाँ इंग्लैंड वालों ने पीटा, ऊपर के साइड जो इनकी नौसेना गई थी, इनकी नाव तो डुबा ही दी गई आधी से ऊपर, और जो इनकी थल सेना थी वो फ्रांस में तो जीत जाती है, लेकिन जब रशियंस का गुस्सा भड़कता है तो वो डायरेक्ट आके इतना धो देते हैं इनके थल सेना को कि बिल्कुल वो ख़त्म हो जाती है। अगर हिटलर ने यहाँ पर रशिया के साथ अच्छी रिलेशन निभाकर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया होता, अगर उसे इंग्लैंड जीतना था तो वो तीनों सेना को एक साथ रख के अगर इंग्लैंड पे उस समय आक्रमण करता तो इंग्लैंड हार सकता था। प्रॉब्लम कहाँ हो गई, जो हिटलर था उसने अपनी सेना को बांट दिया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी काम करें तो अपनी जितनी भी आपकी पावर है उसको एक काम में ही लगाएं। अगर आप बट के करेंगे तो वो काम कभी सफल नहीं होता है, मतलब एक बार में 3 काम नहीं हो सकते। यही हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो इंग्लैंड जीत जाता तो वो इंग्लैंड को जीतने के साथ साथ दुनिया के कई देशों पे अपना हुकूमत कर सकता था, पर उसकी एक लालसा कि मुझे रशिया भी जीतनी है, ऊपर के देशों को भी मैं जीत के ला दूंगा और साइड वाले को भी मैं जीत लूँगा। ये काफ़ी बेकार चीज़ था। लालच, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चौथा वजह हम बात करते हैं, ये है दोस्तों, हिटलर कोई बहुत दूर तक सोचने वाला व्यक्ति था ही नहीं कभी।
उसके पास दोस्तों लोग कहते हैं कि हिटलर बहुत समझदार था, बहुत बुद्धिमान था, होगा बुद्धिमान भाई, लेकिन एक दूरदर्शी सोच उसके अंदर कभी आई ही नहीं। एक कहते हैं रेसिज्म, हिटलर एक रेसिस्ट भी था साथ ही साथ। रेसिस्ट इसलिए था क्योंकि उसका मानना था कि जो मतलब जर्मन के लोग हैं, जो उनकी नस्ल होती है वो काफ़ी ताकतवर है, बाकी और सब लोअर ग्रेड है। इवन हिटलर की एक बायोग्राफीज़ में ये भी बताया जाता है कि वो इंडियंस को काफ़ी कमज़ोर मानता था और वो कहता था इंडियंस इसी लायक हैं कि वो मतलब गुलामी कर सकें। तो उसकी फोरसाइटनेस, उसके पास नेता बनने की ताकत थी, लेकिन दूर तक नहीं सोच सकता। अगर वो दूर तक सोच सकता तो कभी वो अमेरिका से बैर नहीं लेता, रशिया से बैर नहीं लेता और मतलब इतनी सारी गलतियां नहीं करता कि वो हार सके। नंबर 5, और दोस्तों ये था सबसे बड़ा रीज़न हिटलर के हारने का, कि वो उसने दोस्तों यूएसए के ऊपर जंग घोषित कर दिया। अभी मैं आपको बता दूँ सिचुएशन क्या था। वो इंग्लैंड में उनकी वायुसेना गई थी, ऊपर की तरफ देशों में पानी वाली सेना भेज दी और इधर थल सेना लड़ रही थी। और पता नहीं क्या सोचता है हिटलर को, उसने कह दिया हम अमेरिका पे जंग घोषित करते हैं। क्यों जंग घोषित करते हैं मैं बताता हूँ। दरअसल हिटलर का, मैंने क्या कहा, उसके पास कॉन्सेंट्रेशन था ही नहीं, उसे पूरी दुनिया जीतनी थी, एक सनक सवार हो गई थी, तो उसने ऐलान कर दिया। और उधर जापान ने क्या किया था कि पर्ल हार्बर जो अमेरिका का एक द्वीप था उस पर जाके लगभग माना जाता है उस समय की तरफ से 50-60 हज़ार सैनिकों को मार दिया था। और उस समय के हिसाब से अमेरिका का वो सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था जिस पर जापान ने हमला कर दिया। अमेरिका को लगा कि जापान का ये जो हमला हुआ है वो हिटलर के कहने पे हुआ होगा। हालांकि हिस्ट्री के मामले में इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि किसने कराया किसने नहीं, लेकिन इस पर कोई क्लियरेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हिटलर के कहने पर ही पर्ल हार्बर पे हमला किया गया होगा। अब इस बात को देखकर जो था यूएसए बौखला जाता है। यूएसए जो कि अभी तक दूसरे विश्व युद्ध में न्यूट्रल था, सबसे पहले तो उसने जापान में 2 परमाणु बम गिरा के जापान को शांत कर दिया, धो दिया। सेम सनक जो जर्मनी के ऊपर था वही सनक जापान के तानाशाह के ऊपर भी था। जापान भी चाहता था कि पूरी दुनिया जापानी सीखे और पूरी दुनिया में इनका राज हो। दरअसल जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों आपस में एक एलाई बने हुए थे कि हम दुनिया जीतेंगे, ऐसा कुछ हाल था। और ये बात जब अमेरिका को मालूम चली तो पहले जापान को धुल दिया, और जहाँ जर्मनी को इंग्लैंड ऊपर के देश और रशिया धुली रही थी, उधर से बचा कुचा कसर भैया धो दिया बढ़िया से अमेरिका ने। और जो बचा कुचा कसर था उसको भैया अमेरिका ने इतनी बुरी तरीके से धो दिया कि हिटलर को मरते वक्त भागने की भी जगह नहीं मिली थी। और माना जाता है कि हिटलर ने अपने आप को गोली मार दी। और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, सनके पे कहा था कि चला चला शादी कर लिया जाए। मतलब वो थोड़ा पागल हो गया था। और अगर हम हिटलर की पर्सनैलिटी को आसान शब्दों में डिस्कस करें तो वो काफ़ी जोश वाला बेवकूफ़ व्यक्ति था। मतलब उस जो हिटलर था उसके पास मतलब बहुत ज़्यादा पावर थी। मतलब कहने का मतलब ये है मैं ये कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा थी, पर फोरसाइटनेस नहीं थी। यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता मालूम था, लेकिन यहाँ से अगर उसको दूर तक जाना है तो उसका उस पास कोई प्लान ही नहीं था, जिससे कारण वो दूसरा विश्व युद्ध हार जाता है। और फिजूल में कभी किसी से दुश्मनी नहीं मोड़ लेनी चाहिए। जैसे कि रशिया ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा था, उसके 3 लाख 4 लाख सैनिक फ्रांस में बुला के उनको मरवा देता है। तो ये गलत बात है, जिसके कारण रशिया ने तो धो दिया और फिर उसके बाद हिटलर का द एंड हो जाता है। तो ये थी दोस्तों वो 5 रीजन जिसकी वजह से हिटलर दूसरा विश्व युद्ध हार जाता है। आपको क्या लगता है इन रीजन्स में से क्या कोई रीज़न आपको वैलिड लग रही है? आपको इस लाइफ लेसन में क्या सीखने को मिला ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हिस्ट्री से जुड़े टॉपिक्स को हम कवर करते हैं हर हफ्ते में 2 दिन। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें ऋषभ मौर्य को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।